अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। युग परिवर्तन का दशक चल रहा है। 2020 से 2025 की समाप्ति पर हम है। बहुत सारे घटनाक्रम घटित होते हुए देख चुके और आने वाला समय का कालखंड जब ये क्लाइमेक्स की ओर जाएगा तो समय विपरीत और बनेगा। तो हर किसी के मन में ये प्रश्न उठेगा कि आने वाला समय हमारा कैसा रहेगा। ज्योतिषीय सूत्र के ऊपर अलग अलग 2 या 3 वीडियो हम पहले रख चुके हैं। आज उसी श्रेणी का एक दूसरा वीडियो है, महाभाग्यशाली योग। सीधी बात करेंगे, आपके पास आपका जन्मांक होना चाहिए। जन्मांक नहीं है देन वी कांट हेल्प यू। तो अपना जन्मांक खोलिए, उसमें जो पहली कुंडली होगी वो लग्न कुंडली होगी। देखिए, जो ट्रेडिशनल वे है उससे बहुत सारी चीज़ें जो हम कहते हैं वो डिफ़र होती है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेडिशनल वे में कहा जाता है कि 7.5 को चंद्र राशि से देखो, और हम बार बार कहते आ रहे हैं कि चंद्र राशि की 7.5 से आप बच भी जाए, संभव है, थोड़े से स्क्रैचेस लगे, लेकिन अगर कुंडली में कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं तो राशि की 7.5 कब आई कब गई, थोड़ा बहुत डेंट देकर चली गई, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन लग्न में वही 7.5 का सिद्धांत, जब शनिदेव 12वें घर से, लग्न कुंडली में 12वें घर से लग्न से और सेकंड हाउस से जाएंगे तो चैलेंजेस आपके लिए बढ़ेगी। ये अनुभव से पाया गया है। और आज जो मैं बताने वाला हूँ, अगर ट्रेडिशनल वे से देखने के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठे, तो ये मैं पहले से क्लियर कर देता हूँ। ये जब आपके पास एक वास्ट अनुभव हो तो वो सारी कुंडलियाँ देखने के बाद आप एक कंक्लूज़न के ऊपर पहुँचते हैं। फिर इस आपने जो कंक्लूज़न बनाया है उसे भी टेस्ट करते हैं, और उसका भी जब आपको प्रभाव व्यापक रूप से दिखे तब ये वीडियो के संदर्भ में आप तक पहुंचता है। तो आपका जन्मांक खोल दीजिए। अब पहले पुरुष के लिए बात करेंगे। अगर आप मेल है, पुरुष है, तो महाभाग्यशाली योग के लिए आपको आपकी लग्न कुंडली में क्या देखना है। पहले तो अपना लग्न देख लीजिए, ठीक है ना। जन्मांक में 12 खाने होंगे, ऊपर वाला जो सेंटर का खाना होगा वहां पे लग्न ल एसेंडेंट या एएस लिखा होगा। उस लग्न में ऑड नंबर लिखा होना चाहिए, मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, इसमें से कोई भी एक नंबर लिखा होना चाहिए, ठीक है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, इसमें से कुछ भी एक लिखा होना चाहिए। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, अगर आप मेल पर्सन है, पुरुष है, तो आपका जन्म सूर्योदय के बाद होना चाहिए। मतलब सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले आपका जन्म होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो फिर तीसरी कंडीशन में जाइए। आपकी उस लग्न कुंडली में जहाँ पे भी चंद्रमा लिखा हुआ है, ठीक है ना, जिस भी खाने में मून है उस खाने में एक नंबर लिखा होगा, वो नंबर भी 1, 3, 5, 7, 9, 11 में से होना चाहिए। और चंद्रमा जिस खाने में, जन्मांक में सूर्य जिस खाने में है उस खाने को देखिए, वहाँ पे जो नंबर होगा उसे भी टेस्ट कीजिए, चेक कीजिए, वहाँ पे भी 1, 3, 5, 7, 9 या 11 होना चाहिए। फिर से क्लियर कर देता हूँ, आपकी लग्न कुंडली में जो लग्न है वो 1, 3, 5, 7, 9 या 11 में से कोई एक होना चाहिए। आपका जन्म सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले हुआ होना चाहिए। आपका चंद्रमा आपकी लग्न कुंडली में जहाँ पे भी बैठा है वहाँ पे भी 1, 3, 5, 7, 9 या 11 में से एक नंबर लिखा होना चाहिए। और आपका सूर्य जिस भी खाने में लग्न कुंडली में बैठा है
वहाँ पे भी 1 3 5 7 9 या 11 लिखा होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती है, बहुत कम लोगों के जन्मांक में ये होगा, हमारे व्यक्ति के जन्मांक में भी नहीं है, लेकिन आप अगर स्टडी करना चाहते हैं ना, तो बहुत सारे बड़े लोगों के जन्मांक में ही आपको देखने को मिलेगा, पावरफुल लोगों के। ये हम पुरुष की बात कर रहे हैं, अभी स्त्री के ऊपर भी आएंगे कि फीमेल्स के लिए वो कंडीशंस क्या है। इन लोगों का बचपन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से भरा हुआ रहता है, ठीक है ना। आपको जीवन की जब शुरुआत होती है ना, वो स्ट्रगल से होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके जीवन में दुख नहीं आता। वो मतलब एकदम ऐश्वर्य से भरपूर जीवन रहता है, ऐसा नहीं कहते, लेकिन ऐसे लोग इतिहास बनाते हैं साहब। ऐसे लोग समाज को, दुनिया को रास्ता दिखाने वाले होते हैं। ये कुछ ऐसा कर जाते हैं कि समाज, देश, दुनिया इनको फॉलो करती है। और जब ये अपने अंतिम समय पे जाते हैं ना, जब इनकी मृत्यु होती है, तो मृत्यु के बाद भी लोग इन्हें लंबे समय तक याद करते हैं। तो कर्म के सिद्धांत के ऊपर ये बहुत कुछ जीवन में अर्जित करते हैं, और इसीलिए हम इसे महाभाग्यशाली कहते हैं। तो ये कंडीशन अगर पुरुष के जन्मांक में है तो आप महाभाग्यशाली है। तो आप मान के चलिए कि चाहे वो 26 से 29 का जो बाकी का समय है, ठीक है ना, युग परिवर्तन के दशक का, या फिर 29 से 39 का जो महाविनाश का दशक है, चैलेंजेस आएगी, लेकिन आपके बचने के योग भी ज़्यादा रहेंगे। उसी प्रकार से क्योंकि भाई आपकी आवश्यकता पड़ने वाली है। आपके कुंडली में ही ये लिखा है कि आपको समाज को, देश को, मतलब एक बड़ी कम्युनिटी को दिशा निर्देश करना है, तो आपका रहना तो बनता है। संघर्ष आएगा, लेकिन बच जाएंगे। अब महिलाओं की बात करते हैं। अगर आप फीमेल है तो वही चीज़ देखनी है। आपका जन्मांक देखिए, पहली कुंडली लग्न कुंडली होगी, उसमें जो लग्न वाला खाना है, ऊपर का सेंटर वाला, जहाँ पे लग्न, ल, एसेंडेंट या एएस लिखा है, वहाँ पे 2 4 6 8 या 10, 2 4 6 8 या 10 लिखा होना चाहिए लग्न वाले खाने में। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, आपका जन्म सूर्यास्त के बाद होना चाहिए और सूर्योदय से पहले होना चाहिए, मतलब रात्रि का आपका जन्म होना चाहिए। कंडीशन नंबर 3, आपके जन्मांक में जहाँ पे चंद्रमा लिखा हुआ है लग्न कुंडली में, जिस भी खाने में चंद्रमा बैठा है उस खाने में भी एक नंबर लिखा होगा, वो नंबर भी 2 4 6 8 10 में से एक होना चाहिए। और जहाँ पे सूर्य लिखा हुआ है उस खाने का भी नंबर चेक कीजिए, वो भी 2 4 6 8 10 में से होना चाहिए। तो जो पुरुष की कंडीशन थी उससे बिल्कुल उल्टी वाली, रिवर्स वाली महिलाओं की कंडीशंस है। दोनों को मिला के देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर ये स्थितियाँ आपके जन्मांक में है, हम ये नहीं कहता कि चैलेंजेस नहीं आएगी, चैलेंजेस डेफिनेटली आएगी, लेकिन आपके लिए आने वाला जो समय है वो निकालना सरल रहेगा। आगे चल के वो जो कहते हैं ना कि आपदा में अवसर ढूंढने वाले व्यक्ति अब आने वाले समय के कालखंड में आप बनेंगे। जीवन में कुछ ऐसा अर्जित करेंगे जिसकी कल्पना आज की तारीख में आप नहीं कर रहे हो। अब समय की प्रतीक्षा करनी होगी। ये वीडियो कह लीजिए या फिर भविष्यवाणी कह लीजिए, अगर आपके जन्मांक में ये है और अभी तक आपके जीवन में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, तो ये आने वाला समय बताएगा कि कौन सा वो कर्म है जो निर्धारित किया गया था और जिसे करने के लिए इस धरातल पे आपकी उपस्थिति आज भी है। वो कर्म आने वाले समय के कालखंड में आपके द्वारा होगा। यही एक विधि का या नियति का विधान रहेगा। रुपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। कुंडली के प्रॉब्लम्स के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110
9714443110, वहाँ पे लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।